रिकॉर्ड हाँ आ गया, आया? स्टार्ट कर लीजिए। हाँ स्टार्ट कर लीजिए। కనెక్ట్ అయిందని చూడండి ఒకసారి, వస్తుంది ఒకసారి చూడండి. నేను చేసేసాను ఆల్రెడీ. Good morning, students. Good morning. स्क्रीन शेयर हो रहा है बेटा सभी को? Yes, sir. चलो, problems of your circular motion. फर्स्ट वन वाला देखो बेटा. A particle is moving. A particle is moving in a circle. In a circle of radius 12 meter. Stop. At an instant, its speed is 6 meter per second, and the speed is increasing, at the rate of 4 meter per second square. Find the acceleration of the particle. Find the acceleration of the particle. Try करो जल्दी से. A particle is moving in a circle. ये हो गया ये सर्कुलर पाथ. यहाँ पर एक पार्टिकल है, मान के चलो दिस इज योर पार्टिकल. दिस पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस. इसका जो रेडियस दे रखा है प्रॉब्लम में, रेडियस इज गिवन एज ऑफ योर 12 मीटर्स. एट द इंस्टेंट पार्ट ऑफ रिलेशन, जो भी कंडीशन है मेरे पास, एट एन इंस्टेंट इट्स स्पीड इज गिवन एज ऑफ योर 6 मीटर पर सेकंड, and the speed is increasing at the rate of 4 meter per second square. Speed is increasing at the rate of your 4 meter per your second square part of relation. तो अब इसका मेरे को कंडीशन चाहिए बेसिकली. देखो क्या क्या हो सकता है इसमें. पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ. इसके पास क्या क्या वेलोसिटी रहेंगे बेटा? एक तो टैंजेंशियल एक्सेलरेशन रहेगा इसके साथ, और टुवर्ड्स द सेंटर एक एक्सेलरेशन ऐड करेगा, दैट इज नथिंग बट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. और इन दोनों का रिजल्टेंट जो है ना इस तरह से जाएगा. सो दिस विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल. सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया AC इज इक्वल्स टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस r. v स्क्वायर कितना दे रखा है मेरे को प्रॉब्लम में? एट इंस्टेंट स्पीड इज गिवन एज ऑफ योर 6. ये हो गया 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इज नथिंग बट ऑफ योर 12. यानी ये कितना आ जाएगा? 6 6 36, 36 डिवाइडेड बाय 12 यानी कितना हो जाएगा? 3. ये हो गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. उसके बाद टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज नथिंग बट व्हाट? dv by over dt. ये ऑलरेडी दे रखा है. रेट ऑफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर. रेट मींस का एनीथिंग डिवाइडेड बाय टाइम, यानी ये हो गया मेरे पास 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालना है इसका. ये इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ योर, ये हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस ऑफ योर 80 स्क्वायर. तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ योर, ये हो गया मेरे पास 3 स्क्वायर प्लस ये हो गया मेरे पास 4 स्क्वायर. तो दिस विल बिकम हाउ मच फॉर मी? 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज नथिंग बट 16. तो ये हो गया रूट 25. सो दैट विल बी इक्वल टू योर
5 meter per second square. Is it clear for everyone? यहाँ पर ये पॉइंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इंस्टेंट में स्पीड है, एनी इंस्टेंट स्पीड विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर में 6 meter per second square. So 6 meter per second at an instant the speed is given for me how much for me 6 meter per second per deflation, isn't it? यानी एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल जो के पास जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी रहेगी ac is equal to v square by r. v की वैल्यू दे रखा है उसने 6 continuously, whereas the speed is increasing at the rate of anything that is been changing with respect to time is known as of your tangential acceleration. तो at के वजह से नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आ जाएगा. तो दो एक्सेलरेशंस ऐड करेंगे, एक एक्सेलरेशन इज टुवर्ड द सेंटर, another acceleration is toward the tangential. तो ये हो गया resultant acceleration. So resultant acceleration is making this one a is equal to under root of ac square plus at square. at की वैल्यू आ गई, at की वैल्यू भी आ गई, simplify it, will get the answer for this one. ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को? Is this question clear for everyone? Yes, sir. Sure. Second question देखो. A particle is moving in a circle. A particle is moving in a circle. Moving in a circle of radius capital R. Of radius capital R, and its speed is given by, and its speed is given by, and its speed is given by v is equals to lambda into t square, where lambda is a constant, where lambda is a constant, lambda is a constant. उसको find number A radial acceleration, number A radial acceleration, number B tangential acceleration, and number C resultant acceleration, previous वाला क्वेश्चन ही पूरा AC AT और ये, and last one is angle between acceleration and velocity, angle between acceleration and velocity. ठीक है ना? चलो ट्राई करो. A particle is moving in a circle. तो एक पार्टिकल सर्किल में मूव हो रही है. So if I am talking about the circular path of relation, this one, तो इसके पास जो सर्किल है, so this is moving in a circular path like this. ठीक है? So this is moving in a circular path. और ये इसका हो गया रेडियस कैपिटल R. ठीक है ना? So that one is about your given condition. ठीक है? Now see the question. A particle is moving in a circle of radius r and its speed is given by how much right now for me? V is equals to lambda into t square. यानी जैसे जैसे t वैल्यू चेंज होगा वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी. Where lambda is what a constant. Find the radial acceleration. Radial acceleration मतलब क्या क्या acceleration बेटा? एक acceleration towards the center आएगा. One acceleration is acting towards the center. Another acceleration is acting towards the tangential. तो इसकी tangential acceleration a डायरेक्शन में रहेगी. Velocity भी a डायरेक्शन में रहेगी. और इसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में रहेगी. दैट इज नथिंग बट ऑफ योर एसी. और इन लोगों का रिजल्टेंट जो है ना, दिस विल बी द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन. दिस इज नथिंग बट ऑफ योर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन पार्टिकुलेशन. एंड दिस रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज मेकिंग एंगल थीटा विद द वेलोसिटी. ये हो गया मेरे पास थीटा. ये थीटा की वैल्यू भी मुझे निकालना है. तो देखो क्या क्या दे रखा है बेसिकली मेरे पास. एसी की वैल्यू निकालो. एसी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय योर आर. तो ये हो गया वी. वी की वैल्यू क्या दे रखा है मेरे पास? लैम्डा इनटू टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय योर आर. यानी ये हो गया मेरे पास लैम्डा स्क्वायर टी टू द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाय कैपिटल आर. तो ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. यानी रेडियल एक्सेलरेशन बोलो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलो, वन इन द सेम. सो इसी आ गया मेरे पास लैम्डा स्क्वायर टी टू द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाय आर. उसके बाद मुझे निकालना है टैंजेंशियल एक्सेलरेशन. टैंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब क्या? AT. AT is equals to d into v divided by your dt. That is equals to d. Velocity कितना दे रखा है मेरे पास? lambda into t square divided by your dt. तो इसमें से AT is equals to lambda को बाहर निकालो and differentiate your t square with respect to t. Differentiation of t square कितना हो जाएगा बेटा? 2t.
टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना है? 2t sir. टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना है? 2t sir. 2t. हाँ 2t. 2t, ये हो गया 2t, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा इंटू टी, ये हो गया टेंजेंशियल एक्सिलरेशन। तो मेरे पास टेंजेंशियल एक्सिलरेशन फॉर्मूला याद है, y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर ऑफ n होगा, तो dy बाई dt कितना हो जाएगा? n इंटू एक्स टू द पावर ऑफ n माइनस 1। यहाँ पर कितना है? y इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर है, तो इसका dy बाई dt कितना हो जाएगा? सो ये हो जाएगा t टू द पावर ऑफ 2 माइनस 1, तो ये हो गया 2t। तो यहाँ पर मैंने 2t डाल दिया। ठीक है सभी को। देन नेट एक्सिलरेशन निकालो, ये इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ योर ac स्क्वायर प्लस ऑफ योर at स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितनी है? 90। पैरेललोग्राम ऑफ रिटार्डेशन लगा रहा हूँ, cos 90 0 हो जाएगा। तो AC की वैल्यू आ गई मेरे पास, AC की भी वैल्यू है। AC की वैल्यू कितनी है? लैम्डा स्क्वायर t टू द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाई और कैपिटल R का, ये हो गया होल स्क्वायर, प्लस AT इज इक्वल्स टू 2 इंटू लैम्डा t का होल स्क्वायर, यानी ये वैल्यू हो गया मेरे पास A का। ठीक है ना। उसके बाद एंगल पूछ रहा है लास्ट में, एंगल tan थीटा इज इक्वल्स टू AC बाई योर AT। AC की वैल्यू कितनी है बेटा? AC की वैल्यू अभी निकाले हम लोग। AC की वैल्यू है मेरे पास लैम्डा स्क्वायर t टू द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाई योर R इंटू AT। AT की वैल्यू कितनी है? AT की वैल्यू है मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा इंटू टी। कुछ कैंसिल होते हुए दिखाई दे रहा है क्या? देखो, इसमें से एक t चले जाएगा तो ये t क्यूब आ जाएगा, एक लैम्डा चले जाएगा तो स्क्वायर आ जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास कितना? देखो, लैम्डा इंटू योर टी क्यूब डिवाइडेड बाई 2 इंटू योर आर। तो इसमें से मुझे थीटा निकालो। सो थीटा इज इक्वल्स टू योर tan इनवर्स ऑफ योर लैम्डा इंटू टी क्यूब डिवाइडेड बाई 2 इंटू योर आर। क्लियर है? क्लियर है सभी को? Yes. Yes. आ गया? Yes sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। मान के चलो ए पॉइंट moves along an arc of a circle of radius capital R, its velocity depends on the distance x, yes, covered as v is equals to lambda into root s, where lambda is a constant. Stop. Find the angle theta. Find the angle theta between the acceleration and velocity as a function of x, as a function of s. Very good question. Same like previous condition. पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव हो रहा है। ओके, यहाँ पर मान के चलो पार्टिकल है और इसका यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है। ठीक है ना, ये इसका सेंटर है मान के चलो। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और सेंटर के पास जो एक्सेलरेशन जाएगा वो होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन।
और इसका रिजल्टेंट आएगा यहाँ पर, एंड दिस इज मेकिंग एंगल थीटा यहाँ पर, और इसकी डायरेक्शन में वेलोसिटी भी यही डायरेक्शन में रहेगी। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जो है ना, दिस विल बी इन दिस डायरेक्शन ओनली। अगर पार्टिकल यहाँ पर आ गया तो इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी यहाँ पर, अगर पार्टिकल यहाँ पर आ गया तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पर, यानी वेलोसिटी और टेंजेंशियल की वेलोसिटी कभी भी एक ही डायरेक्शन में आएगी, और ये इसका रिजल्टेंट है। अब दे रखा है क्या, देखो खाली एप्लीकेशन कराना है। गिवन फॉर मी इज v इज इक्वल्स टू लैम्बडा इनटू रूट s। तो मुझे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है, ac इज इक्वल्स टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो v की वैल्यू में स्क्वायर डालो तो कितना बन जाएगा, लैम्बडा स्क्वायर s डिवाइडेड बाय कैपिटल R, ठीक है ना। इसके बाद टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना, मेरे पास v है, मेरे पास v इज इक्वल्स टू, तो at इज इक्वल्स मैं कैसे लिख सकता हूँ, dv बाई ओवर dt लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल्स टू d इनटू वेलोसिटी की जगह में ये डाल दो लैम्बडा s टू द पावर ऑफ, रूट की जगह में 1/2 डाल लो, टू द डिवाइडेड बाय योर dt, ठीक है ना। ये लैम्बडा बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ योर s टू द पावर ऑफ 1/2 डिवाइडेड बाय योर dt, डिवाइडेड बाय योर dt पार्ट ऑफ रिलेशन। लेकिन यहाँ पर dt कर नहीं सकते हैं बेसिकली, क्योंकि रीजन देखो, बेसिकली ये जो वेलोसिटी है एज ए फंक्शन ऑफ s है, और ये जो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं बेसिकली। तो आई कैन राइट दिस वन एज समथिंग लाइक दिस। मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिख देता हूँ तो विल गेट ए क्लैरिटी ऑफ दिस वन, एज v is function of x, as v is a function of x, so function of s, sorry, function of s, so I can differentiate that one with respect to x, dv by over ds is equals to d, in the place of v I can write lambda, root के जगह I can write as s to the power of 1/2 divided by your ds। अब differentiate हो सकता है, lambda निकाल लो, this is d s to the power of 1/2 divided by your ds। इसका डिफरेंशिएशन करो, हाफ बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा dv by your ds is equals to your हाफ बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी। कैसा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, देखो x टू द पावर ऑफ ये यहाँ पर कितना है, हाफ है, तो हाफ बाहर आ गया, हाफ -1, तो यहाँ पर हो गया हाफ -1, तो कितना आ जाएगा बेटा, जल्दी से बता कितना आ जाएगा, हाफ v to the power of minus of 1/2 आ जाएगा, v है s है सॉरी, तो s आ जाएगा ना ये, तो ये हो गया s to the power of 1/2 -1, तो ये हो गया हाफ s to the power of minus of 1/2 आ जाएगा। तो आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिख सकते हो, at इज इक्वल्स टू, एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, dv बाई dt, इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय योर s कर लो, दिस इज नथिंग बट ऑफ योर ds बाय योर ds, ds बाय dt क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा, सो at इज इक्वल्स टू v इनटू dv बाय योर ds। तो वेलोसिटी की तो वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास मालूम है, वो कितनी वैल्यू है बेटा, v इज इक्वल्स टू लैम्बडा रूट ऑफ योर s इनटू dv बाय ds, dv बाय dx की वैल्यू कितनी है, हाफ इंटू 1/s टू द पावर ऑफ, यानी रूट s कर दे सकता हूँ बेसिकली, ऐसे लिख सकता हूँ। ये देखो s टू द पावर ऑफ 1/2 मतलब कितना, नीचे चले गए तो 1/2, तो ये हो जाएगा, ऐसे लिख सकता हूँ ना भाई, 1/2 इंटू s टू द पावर ऑफ 1/2, यानी ये हो जाएगा 1/2 इंटू रूट ऑफ योर s, वही डाला है यहाँ पर, तो ये रूट s और ये रूट s चले गया यहाँ पर कैंसिल, तो ये कितना बन जाएगा, वेलोसिटी लैम्बडा, तो इसमें कुछ कांस्टेंट था ना बाहर, तो लैम्बडा भी है ना इसके साथ यहाँ पर, तो यहाँ पर लैम्बडा भी है, यहाँ पर भी लैम्बडा है, तो यहाँ पर भी इसके साथ लैम्बडा आ जाएगा, ये भी लैम्बडा आ जाएगा, तो ये भी यहाँ पर लैम्बडा, लैम्बडा इंटू लैम्बडा, ये हो गया लैम्बडा स्क्वायर डिवाइडेड बाय योर 2, तो ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लैम्बडा स्क्वायर बाय योर 2। अब एंगल निकालना है, tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा वैल्यू इज इक्वल्स टू योर AC बाय योर AT, दैट इज इक्वल्स टू AC की वैल्यू कितनी है मेरे पास, लैम्बडा स्क्वायर s डिवाइडेड बाय योर r डिवाइडेड बाय टेंजेंशियल की वेलोसिटी आई लैम्बडा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं इसको सिंपलीफाई करूं, ये लैम्बडा स्क्वायर चले गया, तो 2 ऊपर चले जाएगा, 2s डिवाइडेड बाय r, तो थीटा की वैल्यू हो गई, थीटा इज इक्वल्स टू योर tan इनवर्स ऑफ योर 2s डिवाइडेड बाय r पार्ट ऑफ रिलेशन, और थीटा इज व्हाट हियर, थीटा इज द एंगल बिटवीन योर एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। देखो ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में की जो एंगल आ रही है वो थीटा, ये और v के बीच में एंगल, v के बीच में बोल सकते हो या t के बीच में बोल सकते हो, अगर AC है तो यहाँ पर ये भी कितना हो जाएगा बेटा, AC हो जाएगा,
So that is the reason I'm writing tan theta is equals to your AC divided by your AT part. So that will give me the answer. Clear है सभी को ये? क्वेश्चन क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. देखो बेटा, ये वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एस है, तो हम लोग को ये आइडिया आना चाहिए कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एस है, तो हम लोग को डिफरेंशिएट करना है वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एस बट नॉट टी. तो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एस डिफरेंशिएट करे तो मेरे कितना आ रहा है? देखो ये आई गॉट दिस वन एज लैम्डा बाय 2 into रूट एस. और एक्सेलरेशन को हम लोग इन टर्म्स ऑफ एस लिखना है, इन टर्म्स ऑफ टी नहीं. तो मैंने डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर लिया ds, तो ये ds बाय dt हो गया v into dv by ds. v की वैल्यू मालूम है, dv by ds की वैल्यू मेरे पास मालूम है, सिंप्लीफाई कर लिया. I got the value of your tangential acceleration. Tangential acceleration भी आ गया. We got the centripetal acceleration भी आ गया इसमें से. और उसके बाद उसने क्या पूछा? Find the angle between the acceleration and the velocity. तो थीटा हो गया मेरे पास कितना? ये वैल्यू हो गई थीटा की. सो थीटा हो गया मेरे पास tan inverse of your 2s by your r. क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, समझ sir. में आया सभी को? अच्छे वाले क्वेश्चन से बेटा थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा के करा रहा हूँ मैं बेसिकली, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया हाउ टू डू. तो उसके बाद भी आप लोग थोड़ा आप लोग प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको परफेक्शन आ जाएगा. स्टार्टिंग में शायद थोड़ा दिक्कत होगी, बट आफ्टर सम टाइम यू फील कंफर्टेबल इन डूइंग सच टाइप ऑफ ए क्वेश्चन. थोड़ा प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट होगी इसके लिए. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है. मान के चलो वी गॉट ए पॉइंट moves, say for example a point moves along a circle, point moves along a circle with a velocity v is equals to t by 2. V is equals to t by 2. First stop, find the acceleration of the point at the moment when it has covered a quarter circle from the beginning of motion. From the beginning of your motion. ठीक है? The point moves along a circle with a velocity v is equals to t by 2. Given क्या है मेरे पास in the problem? Given is velocity is equals to t by 2. यानी जैसे जैसे t की value going on changes, the velocity also changes. What is asking? Find the acceleration of the point at the moment when it has covered a quarter circle. When it has been covered a quarter circle, we need to calculate what is the angle made by that one. So let us try to first calculate what is the tangential acceleration for that one. AT is equals to your dv by your dt. That is equals to d. In the place of v, it is nothing but t by 2 divided by your t. So half will become out. So this is nothing but dt divided by dt. This one gets cancelled. So this one is equals to how much for me? 1 by 2, a constant. That means tangential acceleration is constant. Now time taken by the particle to complete half circle will be equal to how much beta? Time taken by the particle to complete how much part? Quarter circle. Quarter, or in the bracket I can write as quarter circle. Okay, so to complete a quarter circle part of relation, what is the equation I can use beta? S is equals to u into t plus half into a into your t square. So distance traveled is nothing but pi r divided by 2. That is equals to initial velocity is 0 plus half into acceleration. How much we got right now? Half. So that is nothing but equal to your half into your t square. Okay, na? So this one is nothing but of your t square divided by 4. This is 2 ones are, this one is 2 twos are. So t is equals to how much for me? 2 pi into your r. That means t square is equals to, I can write from this one, t square is equals to 2 pi into your r. So centripetal acceleration AC is equals to v square by your r.
V value is how much for me? T by 2 whole square divided by r. So that will be equal to how much for me? T square divided by 2 square is 4 into r. T square value is how much for me? 2 pi r. So this one is 2 pi into r divided by 4 into r. This one, 2 ones are 2 twos are. So centripetal acceleration, how much I'm getting right now? Pi by 2. Then what will be the resultant acceleration of this particle? A is equals to under root of your, this will be equal to AC square plus of your AT square. So that will be equal to under root of your AC value is nothing but how much I got? Pi by 2 plus AT की value कितनी आई बताओ जल्दी से. AT value how much I got? AT value is nothing but of your half. तो ये हो गया 1 by 2 का whole square. So in this one I can break 1 by 2 out. So ये हो गया under root of your pi square plus 1. So this is the acceleration of the particle. So when a particle is moving in a circular path, ये हो गया इसका center के पास acceleration और ये हो गया इसके पास tangential acceleration. Resultant acceleration ऐसा आएगी ये, and is making an angle theta. So that acceleration is half into under root of your pi square plus of your 1. Go through the question once again. Very good question. कुछ doubt हो तो please let me know. I'll try to help you out. सर हाँ बेटा सर पाई आर बाई 2 क्यों लिया सर? सिर्फ क्या बोले? पाई आर बाई 2 क्यों लिया सर? एस की वैल्यू इसकी वैल्यू क्वार्टर सर्किल बोला ना बेटा. ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना है? टीटा 2 पाई ना. हाँ क्वार्टर मतलब इतना ना बेटा. टीटा 90 डिग्री. ये कितना हो गया? पाई बाई 2 ही वो ना. ठीक है. यस सर. थैंक और कुछ डाउट्स है क्या? ये क्वेश्चन ट्राई करो बेटा सभी लोग. ये सीबीएसई पीएमटी का क्वेश्चन है. जब नीट नहीं होता था, नीट से पहले जो कंडक्ट करते थे ना एग्जाम, वो लॉन्ग का एग्जाम का क्वेश्चन है. A particle moves in a circle of radius 5 centimeter with a constant speed and a time period of a 0.2 pi seconds. The acceleration of the particle will be equal to how much? करेंगे कोई? टाइम पीरियड दे रखा है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल.
अगर कोई पार्टिकल मूव कर रही है विद अ कांस्टेंट स्पीड तो उसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है मतलब इसके पास क्या एक्सेलरेशन रहेगा, सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहेगा। AC इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई ओवर r। v इज इक्वल्स टू कैसे लिख सकता हूं मैं, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। इसको स्मॉल r भी लिख सकते हो, कैपिटल R भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सो AC इज इक्वल टू ये r, ये स्क्वायर चले गया तो ये हो गया मेरे पास r into योर ओमेगा स्क्वायर। तो रेडियस तो दे रखा है प्रॉब्लम में 5 सेंटीमीटर, सो आई कैन टेक दैट वन एज ऑफ योर 5 सेंटीमीटर पार्ट ऑफ रिलेशन। एंड टाइम पीरियड कितना दे रखा है, देखो मेरे पास टाइम पीरियड कितना आ रहा है, देखो टाइम पीरियड कितना है, t इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा। तो उसमें से ओमेगा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओवर कैपिटल T, यानी ये हो गया 2 पाई डिवाइडेड बाई t की वैल्यू कितना दे रखा है 0.2 इंटू पाई, ये वाला चले जाएगा तो ये हो जाएगा 10, 0.2 बाई 10, 2 चले जाएगा तो दिस विल बिकम फॉर मी 10। तो ये बन गया कितना, r इज इक्वल्स टू रेडियस इज गिवन हाउ मच फॉर मी 5 इंटू ये हो गया कितना मेरे पास 10 इंटू योर 10 part of relation। R is nothing but 5 centimeters, यानी 5 into 10 to the power of minus 2 meters। ओमेगा is nothing but radians per second, so ये हो गया मेरे पास 10 into 10, तो ये कितना बचा बेटा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी फर्स्ट ऑप्शन मस्ट बी द आंसर। क्लियर है? फिर मैं रिज्वाइन कर लेता हूँ बेटा। ठीक है, मैं क्लोज कर रहा हूँ मीटिंग को, फिर एक बार रिज्वाइन कर लो 5-10 मिनट के लिए।